नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए हैं एडवांस मैथ्स पार्ट 9 और अब आज अपन सीखेंगे स्केलिन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है साहब। और वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा। आपको मैं हमेशा की तरह एक नई दुनिया में लेके जाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत कर दे क्या? आप बोलो सर एकदम शुरुआत कर दो। देखो, स्केलिन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं प्यारे बालक बालिकाओं, इनके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए एरिया निकालने के। तो याद करो, भूले बिसरे दिन जब मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें स्केलिन ट्राइंगल भी था। और स्केलिन ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है कितना होता है, आप बोलोगे सर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। और यहाँ एस क्या होता है भाई साहब, सेमी पेरीमीटर होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं और आपको इस नई दुनिया में लेके चलेंगे। फिर आ जाओ साहब, सबसे पहले स्केलिन ट्राइंगल आ गया आपके सामने। एरिया क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। जहां एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, ये कर रहा है सेमी पेरीमीटर को, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को, ठीक है। और परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, हमें पता ही है भाई साहब। आपको क्या करना है, तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको बोल रहा है भाई साहब, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भैया? एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स एक जैसी होती है, बिल्कुल हूबहू होती हैं। वो कोई सी भी हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है। कोई भी दो साइड आपकी क्या होनी चाहिए भाई साहब, एक जैसी होनी चाहिए। तो देखो इसका एरिया क्या होता है, b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। परिमाप यानी पेरीमीटर 2a प्लस बी। अब इसको 2a प्लस बी लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो साइड ये है वो साइड ये है। तो आपको a प्लस बी प्लस सी करो या 2a प्लस बी कर दो, बात एक ही है, ठीक है। अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। देखो ये चीज़ें केवल मैंने आपको सिखाई हैं कि भाई आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले तो हम उसको बता दें, लेकिन मैं इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करवाऊंगा और ना आपसे मैं खुद करूंगा ना आपसे करवाऊंगा। हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर। यहाँ तक किसी बालक या बालिका को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिससे आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। चलो साहब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो दे रखा है 4:3 तथा उनकी हाइट का रेशो दे रखा है 3:4। तो आपसे पूछ रहा है उनके बेस का रेशो क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर किसी भी ट्राइंगल का नाम नहीं है। पहली बात, जब किसी भी ट्राइंगल का नाम नहीं है तो भैया हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपको पता है। अगर यहाँ किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल का नाम दे देता तो अपन उसको उस तरह से सोचते, लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया गया। चलो साहब आ जाओ, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी 1/2 इसको पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो साहब, पेन का कलर अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 1/2 बेस कितना है भैया, पता नहीं, तो b1 मान लिया। और हाइट कितनी है भैया, हाइट कितनी है? आप बोलोगे सर पहले वाले की हाइट है 3। ये लो साहब, दूसरे वाला ट्राइंगल का 1/2 बेस कितना मान लिया, b/2 मान लिया और b2 मान लिया, ठीक है। और हाइट कितनी है, बोले सर 4 है। और इसका एरिया का रेशो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। देखो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया। ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9b1। और ये इधर कितना हो जाएगा, आप लोगों से हो जाएगा 16b2। देखो ध्यान से, मैंने आपको कई बार बताया प्यारे बालक बालिकाओं, कभी भी इस तरह की इक्वेशन हो जाए तो b1 के सामने का रेशो इसके सामने, b2 के सामने का रेशो जस्ट इसके सामने। आपसे b1 रेशो b2 पूछ रहा था, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 16:9। हमारे क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर आ गया 16:9। अब ध्यान से देखना, आपको गलत करवाने के लिए 9:16 भी दे रखा है, लेकिन हमें गलत नहीं करना। आराम से क्वेश्चन को सोचना है, देखना है, पढ़ना है और आंसर को मार्क करके आना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो बराबर जो साइड्स हैं उनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके। आप हीरो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला, ठीक है। आप पर्टिकुलर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर जो मैं अब सिखाऊंगा आप उसका यूज कर सकते हैं, जो आपके हर जगह लगेगा और आपको उसमें फॉर्मूला याद करने रटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आप बोलोगे सर क्या? मैंने कहा मेरे साथ। देखो नई चीज आपको सिखाता हूं मैं, एक बहुत प्यारी सी। सबसे पहले ट्राइंगल आ गया आपके सामने, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बेस कितना है 10। देखो बेस का मतलब होता है कि ये वाली साइड कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। ये पूरी साइड कितनी आ गई, आप लोग सर 10 आ गई, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और दो बराबर जो साइड्स हैं उनकी हाइट कितनी है सर, ये 13 है और ये 13, इनकी लेंथ कितनी है 30। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या बोल रहा है, देखो एक चीज़ समझना, कोई भी आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इसके एक वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी एक लंब डालते हैं। तो ये जो लंब होता है ना, इस वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो ध्यान से, मुझे एक चीज़ समझाना, कोई सा भी ट्राइंगल हो, हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ आप बेस इंटू हाइट करके। बेस हमारे पास है 10, अगर मुझे हाइट पता लग जाए तो क्या मैं एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकता क्या? आप बोले सर एकदम कर सकते हो। तो भैया मेरा मकसद क्या है, इसकी हाइट निकालना। अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ या इस वाले पार्ट की बात करूँ, दोनों पार्ट एक जैसे से लग रहे हैं, 5 इधर 13, इधर 5 इधर 13, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रिपलेट की दुनिया में लेके जा रहा हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल है, 5 और 13, ठीक है। दो ट्रिपलेट मुझे नजर आ रही है, 5 13, यही तो नजर आ रहा है। अब देखो 5 13 और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बीच वाली क्या होगी, आप बोलो सर 110% ये 12 होगा, तभी जाके आपका क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी बन सकती है ये 5 ये 12 और तभी जाके ये 13 होगी। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाई थी किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में, यूज कर रही है आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल में। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैथ्स क्या है, कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। चलो साहब अब हमें मालूम पड़ गया, ये वाली साइड कितनी हो गई, 12 आ गई, ये वाली साइड कितनी आ गई, 12 आ गई। अब तो क्वेश्चन खत्म, 1/2, बेस कितना है भैया 10 और हाइट कितनी आ गई, 12 आ गई। देखो ध्यान से, 2 से कितनी बार, आप बोलो सर 6 टाइम, यानी कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या मुझे यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला रटना पड़ा क्या? बोले सर नहीं रटना पड़ा। तो भाई जब रटना है ही नहीं तो हम उस फॉर्मूले को क्यों याद रखें, जब उसका कोई यूज ही नहीं है, वो केवल एक डराने के लिए आपको फॉर्मूला जनरेट किया गया, तो भाई उसका हम क्यों यूज करें। हम तो क्या करेंगे, हमारी जो बुद्धि कहती है ना, जो हमारा माइंड है, वो जितना ज़्यादा ओपन होता जाएगा, हम उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। ये लो साहब, और ऐसा एक ही क्वेश्चन नहीं, मैं कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, बढ़े आगे। ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुजाकार खेत है, बहुत अच्छी बात है, का परिमाप 450 मीटर है, बहुत बढ़िया था। उसकी भुजाओं का अनुपात 5 12 13 है। खेत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। देखो ध्यान से, आपसे खेत का क्षेत्रफल पूछा है। अरे भाई कहाँ गया क्वेश्चन, ये आ गया। देखो ध्यान से एक चीज़ समझना, यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत गौर करने वाली बात है कि भाई साहब ये क्या दे रखा है, आपकी साइड्स का रेशो दे रखा है, साइड्स नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, ये साइड नहीं गई आपके दिमाग में है, 5 12 13, ये तो हमें ट्रिपलेट नजर आ रही है, साइड आ गई, ये रेशियो है। देखो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो आपके एक नई साइड आ जाएगी, सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको सबको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक नई साइड आ जाएगी। ऐसे में हजारों साइड बना सकता हूँ। तो क्या उसका एरिया वही आएगा क्या, हर एक साइड का एरिया अलग अलग आएगा। तो ये क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, ये आपका रेशियो है, ये साइड की लेंथ नहीं है। बात क्लियर है क्या? इस बात को एकदम माइंड के अंदर फिट कर लेना। सबसे पहले दे रखा है इसका परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, बोले सर सबको ऐड कर दो, यानी 5x। यहाँ x क्यों माना है मैंने, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, 5x, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 12x प्लस कितना आ गया भाई साहब 13x आ गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलो सर 450 गिवन है। देखो ध्यान से, कितना आ गया 12 13, इधर कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया 30x बराबर कितना 450, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी थी। भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर x की वैल्यू कितनी आ गई 15। आप बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है हाफ, बेस कितना है बोले सर 5 और x है, x की वैल्यू कितनी बोले सर 15 है, ठीक है। और देखो हाइट कितनी बोले सर 12 है, 12 कितना, अब इसमें से किसी को भी हाइट और किसी को भी बेस मान सकते हो। आपका हाइपोटेनस कितना रहेगा 13 ही रहेगा, ठीक है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलो सर 15 आई थी। 2 से काटो कितनी बार 6 टाइम, 6 इंटू 5 किया 30, 30 इंटू 225 करेंगे, 225 इंटू क्या करेंगे भाई साहब 30 करेंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6750। कहीं नजर आ रहा है क्या? आप बोलो सर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखो क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा है ना, तो आपके क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो आता है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। हाँ, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, वो अपन ने भरपूर तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? आप बोलो सर बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है 13 14 एंड आपको बोल रखा है 15 मीटर। तो आपसे त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है।
चलो साहब क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ना तो ये आपका ईटी है, ना तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ना ही आपका क्या है प्यारे बालक बालिकाओं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड्स के आपको इक्वल नहीं दे रखा। तो बचा कौन सा, ये आपके क्या बन गया प्यारे बालक बालिकाओं, स्केलेन ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं है, 13 14 15 कोई ट्रिपलेट लगी नहीं रही, तो यानी आपका क्या है स्केलेन ट्राइंगल है। और अगर स्केलेन ट्राइंगल आता है प्यारे बालक बालिकाओं तो उसकी साइड क्या होती है, आप बोलोगे सर उसकी साइड सबकी अलग अलग होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या दे रखा है 13 14 और 13 14 और 15। सबसे पहले अपन एस निकालते हैं। एस कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर सबको ऐड करो, यानी 13 प्लस 14 प्लस कितना गया 15 डिवाइड बाई क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया, ठीक है। यानी एस कितना आ गया, आप बोलो सर एस कितना आ गया, आप बोलोगे सर 13 इधर 10 10 10 30 42 बाई 2 कितना आ गया, आप बोलो सर 21 आ गया। कितना आ गया 21। अब हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है केवल तो एस एक बार लिखूँ क्या फॉर्मूला, बोले सर लिखने की क्या जरूरत है, छोड़ो ना। मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। चलो एस कितना है, बोले सर 21 है, ठीक है, इंटू 21 माइनस 13 करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 8, ये लो साहब 8 लिख दिया। 21 माइनस कितना करेंगे 14 करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 21 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो सर 6 आ जाएगा। किसके अंदर चल रहे हैं सारे के सारे, अंडर रूट के अंदर। अब देखना ध्यान से देखना, यहाँ से आपको बहुत प्यारी सी एक शिक्षा मिलेगी, क्या कि आपको क्या करना है, रूट लेना है। चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करो, फिर जो नंबर है उसका रूट लो, तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा प्यारे बालक बालिकों, मतलब ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भैया, इनको अपन तोड़ सकते हैं क्या, आप बोलो सर तोड़ो ना एक बार, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। लो साहब तोड़ते हैं, 21 को तोड़ते हैं, देखो कितना आंसर आ रहा है, आप लोगों के साथ 7 इंटू 3 कर सकते हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना वो सारे के सारे आपके मतलब कोई भी पॉइंट्स में नजर नहीं आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है ये किसी ना किसी का, तो बनेगा भैया, जब ऑप्शंस हैं तो भाई बनेगा। 8 को क्या लिख सकता हूँ, आप लोग सर 4 इंटू 2, मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये 7 और 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब देखो ध्यान से पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर आ रहा है, मतलब आने दो साहब, चलो आगे आ जाओ। 7 दो बार एक बार बाहर निकालेंगे तो रूट से हट जाएगा, 3 दो बार एक बार बाहर निकालेंगे रूट से हट जाएगा, 2 दो बार एक बार बाहर निकालेंगे रूट से हट जाएगा, 4 किसका होता है, बोले सर 2 का होता है। ये लो साहब आंसर आने वाला है। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, अदरवाइज इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर एक नंबर आएगा देन उसका रूट लोगे, वो थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा, इतना अपने को सोचना नहीं है, ठीक है। इतना कितना गया 21 इंटू 2 कितना हो गया 42 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 84, यानी आपका आंसर कितना आ गया 84। कहाँ नजर आ रहा है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है। तो हमें यही चीजें सीखनी है प्यारे बालक बालिकाओं, हमें क्या करना है, चीजों कितनी आसान हो जाए, क्वेश्चंस को हम कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हमें सोचना है। टिपिकल तो आप कर ही लोगे ना, फिर उसको ये तो सब आप कर ही लेते, तो हमें क्या करना है आसान तरीके की तरफ प्रस्थान करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आ जाओ साहब, कि एक ट्राइंगल का बेस की लंबाई दे रखी है 15 और हाइट दे रखी है 12, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, इस ट्राइंगल के एरिया से डबल है, यदि दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस 20 है तो उसकी हाइट क्या होगी। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अब आप एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मजा आएगा आपको। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट क्या है 15 और बेस क्या है 15 है और हाइट कितनी है 12 है। सबसे पहले अपन इसका एरिया निकाल देते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, आप बोलोगे सर बेस है भाई साहब 15 और हाइट कितनी है, बोले सर 12 है। ये लो साहब कितना आ गया, आप लोग सर 2 से कितनी बार 6 टाइम, यानी कितना आ गया 90 आ गया। ये हमने एक काम खत्म कर दिया। अब उसने क्या बोला, एक दूसरा ट्राइंगल है का क्षेत्रफल इस ट्राइंगल से डबल है, यानी जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ना उसका एरिया कितना हो जाएगा, अब सर इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ने गिवन है ऐसा, ठीक है। यदि दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस 20 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट पूछ रहा है, निकाल देंगे ना। एरिया क्या होता है 1/2, बेस कितना दे दिया, बोले सर बेस दे दिया 20 और हाइट हमें पता नहीं, ये लो साहब हाइट हमें पता नहीं है। देखो 2 से कितनी बार 10 टाइम्स, 10 से 10 कट गया, हाइट कितनी आ गई भाई साहब 18 आ गई। क्वेश्चन देखने में देखो कितना बड़ा सा लग रहा था और आंसर देखो कैसा है एकदम लल्लू सा आंसर आया। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस के अंदर कुछ है नहीं, अपने को केवल क्वेश्चन को पढ़ा, सॉल्व किया और अपना आंसर आ गया। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आप बोलोगे सर एकदम प्रस्थान करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं किसी ट्राइंगल का बेस में 14 होल 2/7% की इंक्रीज की जाए तथा उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसका एरिया पहले के इक्वल रहे। याद करो परसेंटेज के वो दिन जब मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी
कि भाई साहब आपका एरिया क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, पहले के इक्वल रह रहा है। तो मैंने आपको समझाया था अगर मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो उसके रिवर्स रेशियो में मुझे क्या कम करनी पड़ेगी, उसकी बेस कम करनी पड़ेगी। अगर बेस को कम करूंगा तो उसके रिवर्स रेशियो में हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका एरिया क्या रहेगा, पहले के जैसा इक्वल रहेगा। कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट नाम से मैंने आपको परसेंटेज में बहुत तमीज के साथ ये पढ़ाई थी। चीजें याद आ रही है क्या चीजें? आप बोलोगे सर एकदम चीजें याद आ रही हैं। तो देखो यहाँ यूज हो रहा है ना। और परसेंटेज के जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था ये पूरी मैथ्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लो साहब आ गया, यहाँ पे वापस से आ गया, ठीक है। तो मेरी बात एकदम पत्थर की लकीर होती है। चलो साहब, बेस में 14 वोल्ट 2/7% का इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहली बात, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, यानी क्या हो रहा है, बेस 7 से कितना हो रहा है, आप बोलो सर 7 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर बेस 7 से 8 हो रहा है, अगर मुझे एरिया इसका इक्वल रखना है तो भाई साहब हाइट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स रेशियो में कम करना पड़ेगा। यानी 8 से कितना 7, कितने का डिक्रीज बोले, 1 का डिक्रीज किस पर, 8 पर। और 1/8 की वैल्यू कितनी, 12.5%। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 12.5% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको बताया था। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि भैया कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, आपको पूरा फोकस करना है किस पर, आपने फोकस किया 1/7 पर, उसको लिख लिया। स्टार्टिंग वाली लाइन पढ़ी, क्या है आपके, इंक्रीज है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर तो एज इट इज लिख के रहने दो। अगर यहाँ इंक्रीज है तो आप दोनों को ऐड कर दो, कितना गया 1/8, कितना गया 12.5। ये लो साहब, ये भी आपका आंसर आ गया। जैसा आपका मन करे वो कर सकते हो, लेकिन लास्ट में एक चीज जरूर देख लेना कि भाई साहब आपका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले के जितना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीजें नहीं लगेंगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, बात समझ गए। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आप बोलोगे सर एकदम बढ़ गए। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चन आ गया ना, अब आपको खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एक बार ट्राई तो करो, मजा आएगा आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल की हाइट में 37.5% और बेस में 45.45% का इंक्रीज हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल के एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इंक्रीज की बात हो रही है, यहाँ पर आपका एरिया क्या है, इक्वल नहीं है, तो आपको क्या है सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। देखो साहब, परसेंटेज वापस से आपके काम आ गई। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बहुत अच्छी है। जिसको फ्रैक्शंस वैल्यू की वैल्यूज पता होंगी ना, वही इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकता है। देखो ध्यान से, हमें इसकी तो पता है 37.5 की, हमें अच्छे से मालूम है 3/8, हमने कई बार पढ़ भी लिया है। लेकिन ये नई बला आ गई हमारे सामने, ये नई बला आ गई भाई साहब 45.45%। अगर इसका पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और अगर इसका पता नहीं लगे तो भैया क्वेश्चन कैसे खत्म होगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको लिखवाया था 1/11, ठीक है, 9.09%, या फिर इसको मैंने लिखवाया था 9 होल 1/11%। क्या लिखवाया था? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखवाया था। देखो ध्यान से, मैंने आपको समझाया था परसेंट बहुत अच्छे से कि भैया इनका बहुत तगड़ा यूज होता है। अगर मुझे 45.45 पे जाना है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? आप बोलो सर बिल्कुल कर दो। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 45.45%। बोले सर बिल्कुल हो गया। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोले सर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 5/11। कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी आ गई, 5/11 आ गई। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? और हमें यही निकालना था, क्योंकि 37.5 की हमें पता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन भाई साहब आपसे ये बोल रहे थे कि भैया हाइट में कितने का इंक्रीज हो गया? आप बोलो सर हाइट में 37.5 का इंक्रीज हो गया। देखो इसका बेस एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये तो कांस्टेंट है, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, बेस और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो केवल हमें इन पर फोकस करना है, ये तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, ठीक है। आ जाओ साहब, यानी हाइट कितनी थी पहले? आप बोलोगे सर 8 थी, अब कितनी हो रही है? और सर 3 का इंक्रीज हो रहा है, यानी कितनी हो रही है? 11 हो रही है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बोल रखा है इसका बेस पहले कितना था? आप बोलो सर बेस पहले कितना था? 11 था। अब कितना हो रहा है भाई साहब? 5 से इंक्रीज हो रहा है, यानी 11 + 5 कितना हो गया? 16 हो गया। ये लो साहब, ये पहले वाला हो गया, ये अब वाला हो गया। 11 से 11 क्या हो गया? कट गया भैया। 8 से कितनी बार? 1 और 2। कितने का इंक्रीज हो रहा है सर? 1 का इंक्रीज हो रहा है। और 1 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर अगर 1 फ्रैक्शन में है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। यानी कितने का इंक्रीज हो रहा है उसके एरिया में? आप बोलोगे सर 100% का इंक्रीज हो रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ गए क्या? देखो ये चीजें कहाँ से चली, घूम फिर के कहाँ आ गई, सब कुछ आ गया ना आपके सामने। सारा चीजें कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? इसलिए भाई साहब मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, हर चीज को रिवाइज करो, तब जाके आपके काम बनेगा। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है 5, 5 और 6। ओके भाई साहब, तो आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब देखो वही चीज
या तो आप क्या करो, वो घिसा पिटा सा फॉर्मूला याद करो, रटो, या फिर जो मैंने अभी आपको समझाया उसका यूज करो। बोले क्या समझाया सर, वापस समझाओ। मैंने कहा ये लो साहब, सबसे पहले ट्राइंगल, कोई सा भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाए, आपको क्या करना है, वर्टेक्स से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो भाई साहब ये जो साइड है ना, इस जो साइड है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो भाई साहब अगर ये वाली साइड 6 है, ये वाली साइड अगर 6 है तो भैया ये कितनी हो गई, 3 हो गई, और ये भी कितनी हो गई, 3 हो गई। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये दे रखा है 5, इधर दे रखा है 5। मुझे क्या करना है, मुझे अब इसको तोड़ना है किसी भी ट्राइंगल के एरिया में। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो बेस है मेरे पास, हाइट नहीं है। अब देखो ध्यान से, 3 5 3 5 90 डिग्री 90 डिग्री 3 5 90 डिग्री, यानी ट्रिपलेट बन रही है 3 4 और 5 की। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। ये कितनी आ गया भैया, 4 आ गया। इसके अलावा ला सकते हो क्या आप, बोले सर पॉसिबल ही नहीं है। यानी कितना फॉर्मूला बन गया, 1/2, बेस कितना है वो सर 6, और हाइट कितनी आ गई सर 4 आ गई। ये लो साहब काटो, 2 से कितनी बार, ये 2 बार कितना आ गया 12। ये लो साहब कितना आंसर आ गया 12। कोई फॉर्मूला रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस तरीका का ध्यान रखना है, इस अप्रोच का ध्यान रखना है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा अपन उसको निपटाएंगे। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की भुजाओं की लंबाई 20, 20 और 24 सेंटीमीटर है, तो आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। करो साहब, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, मजा आएगा आपको। जो भी आपको समझाया था उसका पूरा पूरा यूज करो कि भाई साहब सामने वाले वर्टेक्स से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये लो साहब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये कितने दे रखी है, बोल सर 24 दे रखी है। अगर ये 24 है तो भैया यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी सर 12 होगी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, बोले सर 12 होगी। ठीक है, और ये तो कितना दे रखा है 20, ये कितना दे रखा है 20, हाँ ये भी 20। अगर मुझे हाइट मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है। ये 90 डिग्री है, देखो मेरे को क्या लिखना है 3 4 और 5। ठीक है, अब ध्यान से लिखना, इधर कितना है सर 12 है। ठीक है, इधर कितना है 20 है। मुझे ट्रिपलेट्स, मैंने आपको ट्रिपलेट से नई ट्रिपलेट बनाना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बोले सर बिल्कुल सिखाया था। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है ना, कंफर्म बनेगा भाई, कंफर्म बनेगा। 3 से कितना 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी किससे 4 से मल्टीप्लाई। जब दोनों में लग रहा है तो भैया इसमें भी करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 16 आ गया। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, यानी हाइट कितनी आ गई 16 आ गई। ये चीज़ें कहाँ से आई भैया, राइट एंगल ट्रायंगल से आई। चलो साहब 1/2, बेस कितना है, बोले सर 24 है, और हाइट कितनी है, बोले सर 16 है। निपटाओ साहब क्वेश्चन को, 2 से कितनी बार 8 बार, 24 इंटू 8 करेंगे, 192 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ नजर आ रहा है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। खत्म कहानी। ये लो साहब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, उड़ा दिया अपन ने क्वेश्चन को। चलें आगे की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि शीर्ष से आधार तक खींच गया लंब 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का, बहुत अच्छी बात है। उसका पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है भैया ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप खुद से ट्राई करो भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जो जो गिवन है ना उसका यूज करो, डेटा का यूज, डेटा के साथ खेलना सीखो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, डेटा के साथ खेलने लग जाओ। चलो साहब, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आ गया, भैया कुछ नहीं करना। सर ने एक ही चीज बोली है कि भैया सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, और ये आपकी हाइट दे रखी है 8 दे रखी है, ये इसने खुद ने हाइट दे दी 8। अब देखो हाइट अगर 8 आ गई तो मेरे पास ट्रिपलेट होती है 6 8 10, होती है कि नहीं होती है। आप बोलो सर बिल्कुल होती है, इसमें एक 8 आता है। एक ट्रिपलेट और होती है 8 15 और 17, बोले सर बिल्कुल होती है, दोनों ट्रिपलेट होती है ना। देखो ध्यान से, मुझे पेरीमीटर दे रखा है 64। अब एक चीज़ समझना, अगर ये 8 है, ठीक है ये 8 है, तो भाई साहब ये कितनी होगी, पूरी 6 होगी। ये पूरी 6 होगी क्या, आप बोलो सर बिल्कुल होगी। और कितनी होगी 10 होगी। तो एक बार इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है भाई साहब। आप बोलोगे सर 10 10 कितना हो गया, इधर हो गया 20, इधर 6, ये तो भाई साहब नहीं बैठ पा रहा, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा। बोले सर नहीं बैठ रहा तो हटाओ, मतलब हमारा पेरीमीटर नहीं बैठ पा रहा ना, तो हटाओ। फिर इसको हटा दिया मैंने, ये लो साहब इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया कि भैया ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये वाली ट्रिपलेट तो क्या होगी आपकी, हट गई। अब 8 15 और 17 देखते हैं एक बार। ठीक है, ये 8 तो ये कितना हो गया भैया 15, ये कितना हो गया पहले बालक बालिकाओं 15 हो गया। तो ये लो साहब ये कितना हो गया 15, अगर ये 15 तो ये भी 15। ठीक है, और ये कितना हो गया 17, अगर ये 17 तो ये भी 17। बात क्लियर, सबको ऐड करो। 17 17 कितना हो गया 34, 34 प्लस कितना हो गया 30 यानी 64। मैच कर रहा है क्या, आप बोलोगे सर एकदम मैच कर रहा है। यानी कौन सी वाली ट्रिपलेट सही है, बोले सर ये वाली ट्रिपलेट एकदम ओके है। कौन सी वाली, ये वाली।
ये वाली ट्रिपलेट क्या है आपकी गलत है, इसमें यूज नहीं आ रही। बात क्लियर। हमारी जो इक्वेशन जो हमको दे रखी है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज पुट दे रखी हैं वो हमसे मैच नहीं कर रही इस वाली आपकी ट्रिपलेट के साथ, लेकिन इस वाली ट्रिपलेट के साथ मैच कर रही है। तो हमें किसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है। तो आपसे एरिया पूछा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। बेस कितना हो गया सर, 30 हो गया। हाइट कितनी हो गई सर, 8 आ गई। ये लो साहब काट दो 2 से कितनी बार, 4 टाइम्स, यानी कितना आ गया 120। देखो साहब क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको कितना ही घुमाए, अगर आपको क्वेश्चन की चीजें समझ में आती है, उसका कंसेप्ट समझ में आता है, तो आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करके आना है। बात खत्म। क्या ही है इन क्वेश्चंस के अंदर, हम खामा खा एवं ही घबराते हैं भाई साहब कि मेंसुरेशन तो बहुत हार्ड टॉपिक है, इससे अच्छा टॉपिक कोई है ही नहीं, क्योंकि भाई इसमें ना इतना कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है ना, आपको भी मजा आता है इसमें। हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलती है, एक नया लैंग्वेज आ जाती है आपके सामने। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वापस से आइसोसेलेस ट्रायंगल में समान भुजाओं में प्रत्येक का माप 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज का आपको क्या निकालना है भाई साहब, एरिया निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप मुझे खुद से बताओ कि भैया आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोले बहुत अच्छी बात है। अब हमें उसकी साइड दे रखी है 10 और आपको बोल रखा है एंगल। देखो याद करो, भूले बिसरे दिन जब मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी, मैंने आपको कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के 6 फॉर्मूले बताए थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था हाफ AB साइन थीटा, याद है क्या? और मैंने चीख चीख के कहा था भाई साहब जब भी थीटा की वैल्यू आ जाएगी तब हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। इसके अलावा आप कैसे फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होती है, इंपॉर्टेंस होती है। अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, लेकिन अब कर सकते हो क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कितना, हाफ AB साइन थीटा, हाफ AB साइन थीटा। बात क्लियर है क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर है। अब तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, निपटा देंगे। बोले साहब आ जाओ निपटा देते हैं। हाफ AB साइन थीटा, ए कितना बोले सर 10, बी कितना बोले सर 10, साइन थीटा यानी साइन 45। क्लियर कहानी आप लोग? सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ साहब, हाफ इधर कितना हो गया भैया 50 हो गया, क्या 50 हो गया, साइन 45 के लिए 1/√2। ये लो साहब ये काट दिया, नेट कितना हो गया आप लोग सर 2 से काट दिया था मैंने 50, एक साथ ही इसको हटा दो यहाँ से, मैंने यहीं पे काट दिया था 2 से। ठीक है, अब देखो 50 कितना हो गया, यहाँ से काट दिया था मैंने 100 को। ठीक है, आप लोग सर बहुत अच्छा किया था। तो यानी कितना हो गया 50/√2 हो गया। 50/√2 करेंगे, अब नीचे कभी भी रूट नहीं रखते, तो 50 में जब रूट का डिवाइड देंगे ना √2 का, तो देखो इस तरह से देते हैं, संयुग्म से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √2 कर रहे हैं, नीचे कितना हो जाएगा √2, यानी 50√2, नीचे कितना हो गया 2, यानी कितना गया 25/√2। ठीक है, अब आपको इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है, कभी भी आपको इस तरह से डिवाइड देना है ना, तो जितनी बार डिवाइड जा रहा है, यहाँ देखो कितनी बार जा रहा है, 2 का डिवाइड लगा है 50 में 25 टाइम्स जा रहा है, साथ में जो आपका √2 है चिपका दो। ठीक है, मान लो यहाँ पे 100 होता तो 2 का डिवाइड जाता कितनी बार, 50 बार, साथ में √2 चिपका देते। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आंसर कितना आ गया 25√2। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता देन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते आप, चाहे आप कुछ भी कर लेना। बात क्लियर है क्या? तो हर एक चीज़ को आपको याद रखना है, जो आपको पढ़ाई है ना उनका कहीं ना कहीं यूज़ है और आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया 4 वर्ग इकाई है, बहुत अच्छी बात है, तथा तीसरी भुजा की लंबाई 2 इकाई है, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई क्या होगी? जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भैया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखो क्वेश्चन कुछ भी कहना चाह रहा हो, हमें तो एक ही चीज पता है, बोले क्या कि भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा नहीं और हमने काम किया नहीं। बोले कौन सा काम नहीं किया? बोलो ये लो साहब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पूरे का एरिया 4 दे रखा है, बोला अच्छी बात है, और तीसरी जो साइड दे रखी है उसकी लंबाई दे रखी है 2, यानी ये जो साइड है ना इसकी साइड कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई, ये 1 हो गई, इसको मान लिया मैंने x, मान सकता हूँ ना। तो देखो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका कर्ण है आपके पास बेस है, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, यानी लंब निकालना है। कैसे निकालोगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। बात क्लियर है ना? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, चलो निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे हाइट ही तो निकालनी है। तो अगर मैं हाइट निकालना चाहूंगा कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर कर्ण का स्क्वायर x² माइनस 1 का स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब अब हमारे पास हाइट आ गई, तो अपन फॉर्मूला रखते हैं 1/2, बेस कितना है? बोले सर 2 है, और हाइट कितनी आ गई x² माइनस का 1 किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, बराबर किसके चल रहा है, टोटल एरिया कितना चल रहा है? बोले 4 चल रहा है, ये 2 से 2 कट गया। देखो अब मुझे रूट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, रूट हटा देता हूँ। अब जब मैं रूट हटाने की सोचूंगा तो मैं यहाँ से भी हटाऊंगा और यहाँ से भी हटाऊंगा, दोनों तरफ से हटाऊंगा, तो भैया यहाँ कितना हो जाएगा x² माइनस का 1,
और यहाँ कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर, यहाँ कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर, ये हो जाएगा 16। यहाँ पर रूट लेना पड़ेगा, ये -1 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलोगे सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √17। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई यानी इस वाली की और इस वाली की लंबाई कितनी, बोले सर √17 है। और आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। था ना अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया था, बोले घुमाने दो, कितना ही घुमाया भाई, हम नहीं घूमेंगे क्योंकि हमें बेसिक्स पता है, हमारे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग है कि भाई कितना ही घुमा ले, हम नहीं घूमने वाले। ठीक है, चलो आ जाओ साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक आपके पास आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तथा तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का एरिया 18√5 है तो आपसे पूछा तीसरी भुजा ज्ञात करो। करो साहब, अब इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। देखो कितनी जबरदस्त तरीके से ट्रायंगल आपके सामने आया। क्वेश्चन ने आपको बोला, जो भी बोला बोलने दो, हमें तो क्या करना है भाई साहब, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा नहीं और हमने ये लो साहब, अच्छा सा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ना घूम नहीं रहा, अब घुमा देंगे इसको। ये लो साहब एकदम लल्लन टॉप डायग्राम, ये लो क्लियर। प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है, यानी ये 3x है, ये 3x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई आप लोग सर, ये पूरी हो गई 4x हो गई। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 4x हो गई। तो भाई साहब ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2x और ये कितनी हो जाएगी 2x। बात क्लियर, हमें तो एक ही चीज़ पता है भैया, और कुछ हम पता ही नहीं रखते। चलो साहब अब आ जाओ, अगर हमें हाइट मालूम पड़ जाए तो आपका एरिया दे रखा है, उससे कंपेरिजन कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब हाइट अभी अपन ने निकालना सीखा था, निकाल लेते हैं भैया। कितना हो जाएगा 9x² माइनस का कितना 4x², यही होगा क्या आप बोलो सर, बिल्कुल यही होगा। किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ये अपन h निकाल रहे हैं, निकाल लो साहब h। इधर कितना हो गया 5x², किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। अगर रूट हटाएंगे तो h बराबर कितना आएगा √5x, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आ गई कितनी आ गई √5x। बात क्लियर, अब तो काम खत्म, अब तो पैसा आ जाए भैया, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये लो साहब 1/2 बेस कितना है आप बोलो सर, बेस है कितना, आप बोलोगे सर 4x बेस है, ठीक है। और हाइट कितनी आ गई आप बोलो सर √5x हाइट आ गई। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी गिवन है आप बोलोगे सर 18√5 गिवन है। देखो √5 से √5 गया, 2 से कितनी बार 2 टाइम्स गया, 2 से कितनी बार 9 टाइम्स गया। x कितना हो गया, x² की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोले सर 3 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, तीसरी भुजा कितनी है 4x, तो 4 × 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, यानी तीसरी जो साइड आ गई कितनी आ गई 12 आ गई। आपसे अगर ये वाली साइड पूछ लेता तो अपन निकाल देते। आपसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और लेंथ कर देता कि भाई साहब बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो देखो ये तो कितना हो जाता आप बोलो सर 12, यहाँ कितना हो जाता भाई साहब x मल्टीप्लाई करते हैं, x कितना आया था 3 आया, ये 9 ये 9, 9 + 9 + 12, ये आपका पेरीमीटर आ जाता। जो भी आपसे क्वेश्चन ने पूछा है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो, ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आजा भाई जल्दी से। ये लो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चन उठाए मैंने, का पेरीमीटर 544 है तथा प्रत्येक समान भुजा आधार की भुजा से 5/6 टाइम्स है, तो आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये लो साहब जबरदस्त क्वेश्चन आ गया क्या, आप बोलोगे सर एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया। निपटाओ साहब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन भाई साहब जो ने बोला वो अपन को पता है कि भाई साहब प्रत्येक समान भुजा आधार की भुजा से 5/6 टाइम्स है। देखो जब मैं बोला करूँ ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो, तो आप क्या किया करो, उस टाइम वीडियो को पॉज करो, क्लास का फील ऐसे लो कि भैया हम कहाँ बैठे हैं, एकदम ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हैं। सर ने बोला है कि वीडियो को पॉज करो तो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। मैं बार बार बोलता हूँ, इससे आपको लगेगा कि हम एकदम एक्चुअल क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये कितना हो गया भैया 5x हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 5x हो गया, और ये कितना हो गया भाई साहब 6x हो गया। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब अब आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, बोले सर ये दे रखा है कितना 544, ये दे रखा है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया 10 + 6 कितना हो गया 16x, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 544। ये लो साहब 16 से काटो, 16 से कितनी बार 3 टाइम्स, और इधर कितना 34, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 34। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा ट्राइंगल का एरिया कौन सा है, आइसोसेलेस। देखते ही क्या काम, बोले ये लो साहब सीधी सी लाइन खींच दी है 90 डिग्री, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ वापस से, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो। देखो अगर ये पूरा कितना है, आप बोलोगे सर ये पूरा कितना था 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3x, और ये पूरा कितना हो गया 6 हो गया, ये पूरा कितना हो गया आप बोलो सर 6x हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अगर मुझे हाइट मिल जाए तो मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। 3 5 3 5 90 3 5 90 यानी ट्रिपलेट बन रही है सीधी सीधी, यानी ये कितनी होगी 4x होगी। अब लिखने की जरूरत है क्या? बोले सर अब तो अपन ने कितने क्वेश्चंस कर लिए, अब तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो 1/2 बेस कितना हो गया? बोले सर बेस है हमारे पास कितना 6x, ठीक है, और हाइट कितनी आ गई सर 4x आ गई। ये लो साहब 2 से काटा कितनी बार 3 टाइम्स, यानी कितना 2 टाइम्स यानी कितना हो गया 12x, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी थी सर? x की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गया इधर, और x की वैल्यू कितनी थी 34, यानी 12 इंटू 34 इंटू 34 करेंगे, ये आपका क्या आ गया? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा एरिया। एरिया कितना आ जाएगा? बोले सर 13872 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पा रहे ना? क्वेश्चंस को वो कितना भी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करे, घुमाने दो, हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो भाई कितना ही घुमा ले हम तो उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कोई फॉर्मूला यूज किया क्या अपन ने? और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस मैंने बनाए, ये क्वेश्चन आपके सामने पहले से आ रखे हैं, पीवाईक्यू उठाया करो, एसएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है? घबराना नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं, हमें कोशिश करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बढ़े आगे, आप बोलो सर एकदम आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका एरिया 72 वर्ग सेंटीमीटर है कि 3 मीडियन है डी ई और एफ जो बिंदु जी से होकर गुजरती हैं, तो बनने वाले ट्राइंगल बी डी जी एफ का एरिया क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कभी भी क्वेश्चन आए और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैंने क्या बोल रखा है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करा करो। आपके ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अंदर आप डायग्राम जितना ज़्यादा अच्छा बनाओगे ना, उतनी ज़्यादा क्योंकि आपकी इफिशियंसी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। बोले डायग्राम हाजिर हो, ये लो साहब डायग्राम आ गया क्या? बोले सर क्या जबरदस्त डायग्राम आया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला एबीसी है, इसका एरिया दे रखा है 72। बोले बहुत अच्छी बात है। 3 माध्यिकाएं डी ई और एफ कहाँ से? जी से होकर गुजरती है, यानी इस ये वाला जो पॉइंट है ये भाई साहब आपका जी है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है बी डी जी एफ, इसका एरिया पूछ रहा है, इस वाले का एरिया पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इस वाले क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछ रहा है। देखो ध्यान से, एक आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल की 3 माध्यिकाएं किसी पॉइंट पर मिलेंगी, वो जी पॉइंट होगा, वो भी नाम आप देगा, तो उससे देखो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 6 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 ट्राइंगल का जो एरिया होगा इसको अंदर माइंड के अंदर फिट कर लेना। ये बड़े वाले ट्राइंगल का कितना होगा? 1/6 होगा, यानी हर एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1/6 होगा। कहने का मतलब यह है प्यारे बालक बालिकाओं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस पूरे के ट्राइंगल का एरिया मैं 1 मानूं तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1/6। इसका 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 कितना होगा? 1/6। ये आपको मैं कहना चाह रहा था कि भाई साहब इन सब का एरिया कितना होगा? 1/6 1/6 1/6। बात क्लियर? अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है भैया, हमसे ये वाला आपका क्वाड्रिलेटर पूछा है। देखो ध्यान से, अब इसके अंदर कितने आ रहे हैं? बोले सर 2 आपके ट्राइंगल आ रहे हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोले बात ही खत्म हो जाएगी। देखो टोटल एरिया कितना दे रखा है इसका? 72। इसका अगर मैं 1/6 निकालूं तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बोले कितना आ गया? बोले सर 12 आ गया, यानी एक ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया भाई साहब? 12 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है इस वाले आपके क्वाड्रिलेटर का एरिया। बोले निकाल दिया ना, बात ही खत्म हो गई। 1 2 ट्राइंगल है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको? 2 से, इतना आ गया 24। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया और आपके जो छोटे वाले ट्राइंगल होंगे उनके एरिया का रेशो कितना रहता है? 6:1। बड़े का 6 रहता है, छोटे वाले का 1 रहता है। ध्यान रखना है, इस पर बेस कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बनते रहेंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मजा आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर एकदम टनाटन मजा आ रहा है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एबीसी एक ट्राइंगल है तथा डीईएफ इनके बीसी सी और एबी के मिड पॉइंट्स हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ के एरिया का रेशियो क्या होगा? खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या एक बार? बोले सर एकदम खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको बार बार बोला है जब भी खुद से ट्राई करना हो क्या करो भाई साहब? डायग्राम बनाओ। डायग्राम हाजिर हो। भाई साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला? ध्यान से देखते हैं। अब आओ क्वेश्चन की तरफ। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। बहुत अच्छी बात है। डी ई एफ बी सी के, यानी ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक है, बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर है। आपसे पूछ रहा है एबीसी और डीईएफ, डीईएफ का एरिया का रेशियो क्या होगा? देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्राइंगल दे रखा है, तो भाई साहब ध्यान रखना जितने भी ट्राइंगल बनेंगे देखो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। अगर इस पूरे का एरिया में अगर 1 मानूं
तो इनका ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हर एक ट्राइंगल का एरिया 1/4 आ जाएगा। अगर ये ट्राइंगल किससे बना है, इनके मिड पॉइंट से, जो भी मिड पॉइंट थे उसको मिलाकर एक नया ट्राइंगल बनाया है, तो भाई साहब इन सब का एरिया कितना होता है, बड़े वाले ट्राइंगल का कितना होता है, 1/4 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। आप बोलो सर बिल्कुल बनते हैं। आ जाओ साहब, क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो त्रिभुज ABC, ये आपका ABC हो गया, ट्राइंगल ABC, और आपका एक ट्राइंगल कौन सा दे रखा है, DEF। आपके इनका रेशो पूछ रहा है, ये लो साहब DEF कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर ये दे रखा है भाई साहब कितना, पूरे वाले का 1 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ये 4 इधर चला जाएगा, यानी 4:1 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या, आप बोलो सर एकदम क्लियर है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये मैंने आपको एक रिजल्ट दे दिया, इस रिजल्ट पर इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी कोई हद नहीं है। आपको क्या देगा, इस तरह की लैंग्वेज दे देगा, फिर बोल देगा कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 60 है, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो 60 का कितना कर देना, 1/4 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको यह शेडिड कर देगा इन दो पार्ट्स को और पूछेगा भाई साहब इन वाले एरिया का रेशो क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपसे पूछ देगा भाई साहब कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया और छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया इससे कितने % ज्यादा है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे कर देना, कितना ज्यादा हो गया, बोले सर 3 ज्यादा है, किस पर, 4 पर, 3/4 ज्यादा हो गया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब निपटा देंगे। मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया है, अब इस पर भी जितने क्वेश्चंस बनते जाएं उनको आप सल्टाते हुए चलोगे। बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब फिर अपन ले लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपका इसी के साथ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है कि एक समकोण आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपके सामने, त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, सेमी सर्कल में बनाया गया है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का एरिया क्या होगा। ये आपके 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन की आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया था। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, जब कुछ समझ में नहीं आए तो भाई क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। ये लो साहब डायग्राम हाजिर हो, आ गया क्या डायग्राम, बोले साहब आ गया डायग्राम आपके सामने। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आपका ये त्रिभुज है, ये बनाया गया है सेमी सर्कल के अंदर बनाया गया है, जिसकी त्रिज्या 7 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 7 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, बोले सर 7 है। ठीक है, बात क्लियर, आप बोलो सर एकदम क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है इस त्रिभुज को छोड़कर जितने भी आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया पूछ रहा है, यानी आपसे ये पूछ रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, ये कुछ भी नहीं पूछ रहा आपसे, केवल ये पूछ रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया कितना है। तो देखो आपको भगवान ने आंखें दी हैं, बोले दिए साहब, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है ना कि अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ और उसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। देखो एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, और एक तरीका ये होगा जब आपको मैं बताऊंगा कि भाई साहब क्वेश्चन को आप है ना, मतलब जब अपन सर्कल पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। बोले सर बिल्कुल, कैसे बताओ। देखो साहब सबसे पहले अपन यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर हाफ है तो क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी आर कितनी बोले सर 7, 7 × 7 कर दिया, ये 7 से 60 गए, ये 2 से 11 यानी कितना गया 77, यानी मैंने सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया 77। अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो प्यारे वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये आपके सामने मैंने बनाया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी ये आपकी साइड बराबर होंगी दो साइड। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा बोलो सर, अगर इसमें इसकी बात करूँ, इसके हाइपोटेन्यूस की बात करूँ, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 + 16 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 32। यही हो गया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकलेगा आपके सामने कि भाई अगर आपके सामने ये चीज़ आ गई, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एक बेसिक तरीका है, और एक मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। कभी भी आपके सामने क्या आ जाए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको हाइपोटेन्यूस होगा ना इसका स्क्वायर में 4 का डिवाइड दे देना, आपका एरिया आ जाएगा। देखो कैसे, √32 का स्क्वायर करो कितना आएगा 32, डिवाइड बाई क्या कर दो 4 कर दो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा अपना 8। कितना आ जाएगा 8, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 4 करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाए। लेकिन वो ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, वो ट्राइंगल होना चाहिए भाई साहब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब इसको एक बार वैसे भी कर लेते हैं, 1/2 बेस कितना है बोले सर 4, हाइट कितनी बोले सर 4, ये लोग कितना आ रहा है 2,
8 आ रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल आ रहा है, मैच कर रहे हैं। तो आपको अगर ये छोटी छोटी चीज़ें याद है ना तो भाई आपका आंसर क्या हो जाता है, बहुत जल्दी आने की लग जाता है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ सब, निपटा देते हैं आप क्वेश्चन को। यहाँ देखो ये कितना है, 7 है ना, ये थीटा के 90 डिग्री के सामने क्या होगा, आपका कर्ण होगा, यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल 14 हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से, अगर ये 14 हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना फिर हमें, अगर ये 14 हो रहा है, आ जाओ ध्यान से। 14 का स्क्वायर अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, कौन सा है भाई साहब, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं कर्ण का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 14 का स्क्वायर कर दूंगा। 14 इंटू 14 डिवाइड क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। इधर कितनी बार 2, इधर 7, इधर कितना 2, इधर 7, यानी कितना आ गया सर, 49 आ गया। अब मुझे क्या करना था, इस शेड रीजन का एरिया निकालना था, तो मुझे क्या करना था, सेमी सर्किल में से क्या माइनस करना था, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना। तो भाई साहब कर दो, कितना आ जाएगा, 77 माइनस का 49, कितना आ गया, माइनस का 49 करेंगे, कितना आ गया, बोलो सर 17 में से 9 गया 8, इधर कितना बचेगा, 6 में से 2 गया, ये लो साहब 28, यानी शेड रीजन का एरिया कितना आ गया, 28 वर्ग सेंटीमीटर। बात क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो देखो मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें समझा दी और बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें, कि भाई आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अगर आपको भेजे के अंदर कुछ रिजल्ट समझ में आते हैं, तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसको अपन ने निपटा दिया। इस बात को याद रखना कि भाई साहब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो उसका एरिया अपन इस तरह से भी निकाला जा सकता है। बात क्लियर? चलो साहब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रायंगल समझ में आया होगा। लगभग मैंने आपको 90 से 100 क्वेश्चंस आपके ट्रायंगल्स में कराएं, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाता है। केवल ट्रायंगल और पॉलीगन में आपका मैं खत्म कराऊंगा। इसके बाद अपन पॉलीगन पढ़ेंगे और उसमें 10 से लेके 15 क्वेश्चन होंगे और वो आपका पॉलीगन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चंस के अंदर आपका ट्रायंगल और पॉलीगन खत्म होगा। और उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने विस्तार में आपसे पढ़ाया, मतलब कोई भी चीज़ आपकी छोड़ी नहीं है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि नया पैटर्न किस तरह से पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आगे कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कंसेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।